हर लंबी चलने वाली खांसी ज़रूरी नहीं है कि टीबी का ही लक्षण हो, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपको रात होते ही साथ बेहद थका हुआ महसूस होता है और तो और बुखार चढ़ता है और एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, तो हो सकता है आपका शरीर आपको कुछ बताना चाह रहा हो। जी हाँ, ये टीबी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि टीबी के कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं और किन किन प्रकारों का टीबी होता है। तो सबसे पहली बात, टीबी होता है दो प्रकार का जो मेजरली आपको इफेक्ट करता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? पल्मोनरी टीबी मतलब वो टीबी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लंग्स में होता है और आपकी लंग्स को ही अफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब वो लंग्स में नहीं होता है, उसके जो कीटाणु हैं और जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं वो आपके बाकी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें से पल्मोनरी टीबी सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और यही वो टीबी है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस होता है, आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है और बहुत जल्दी शुरुआती के लक्षण दिखाता है। अब ये शुरुआती के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ है खांसी। अब खांसी हमें वायरल में भी होती है, नॉर्मली कई बारी किसी चीज़ का धक्का लगता है इसलिए भी होती है और कई बारी कोई और वजहों के कारण भी हो सकती है। लेकिन टीबी की खांसी बाकी खांसियों से अलग कैसे होती है? पहली चीज़, टीबी की खांसी शुरुआत में आपको बहुत ड्राई लगेगी, एकदम नॉर्मल जैसे आप खांसते हो वैसी ड्राई कफ होगा और कुछ ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन विथ द टाइम इट विल नॉट सेटल, वो बढ़ती रहेगी और वो कम नहीं होगी। एक आध हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर वो खांसी प्रोडक्टिव कफ में बदल जाएगी। वॉट डू आई मीन बाय प्रोडक्टिव कफ? प्रोडक्टिव कफ से मेरा मतलब है कि उस खांसी में आपको म्यूकस या डिस्चार्जेस देखने मिलेंगे। जो ड्राई खांसी थी अब वो वेट खांसी में बदल गई है और इस खांसी को होते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्टिव कफ में बदलेगी और आगे वापस लंबा खिंचती चली जाएगी। तो विद टाइम आपको आपके कफ में म्यूकस दिखेगा और वो म्यूकस का कलर येलोइश टू रेडिश हो सकता है। कई बारी बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस निकलता है और ये जो स्प्रूटम है आप लोगों को उसमें कई बारी ब्लड भी दिखेगा। अब ब्लड के स्ट्रैंड्स देखने मिल सकते हैं, हल्का सा स्प्रूटम का कलर रेडिश होता हुआ दिख सकता है। तब आप लोगों को और ज़्यादा सतर्क होना है कि ये है क्या चीज़। पहली बात तो इतना लंबा इंतज़ार तो करना ही नहीं है। जब आपको समझ में आ रहा है कि पहले खांसी नॉर्मल ड्राई थी, ड्राई से वेट हुई है और इतने लंबे समय तक चल रही है, तो आपको इतने लंबे समय का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है और अपने करीबी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना है। फिर हम बात करते हैं छाती में दर्द। जब भी आप लोगों को खांसी आएगी, आप लोग खांसोगे या आप लोग सांस लोगे, तब आपको एक अलग सा छाती में दर्द महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि छाती में कुछ तो स्ट्रिंग जैसा फील हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ईदर व्हेन यू आर ब्रीदिंग और व्हेन यू आर कफिंग, दोनों भी समय आपको ये दर्द महसूस होगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस, एकदम वीक फील होगा, कहीं से उठ के कुछ करने में एकदम ऐसा लगेगा कि अरे जान ही निकल गई, शरीर में जान क्यों नहीं लग रही। बहुत फटीग हो जाएगी आपकी बॉडी, बिल्कुल भी कुछ उठ के करने का मन नहीं करेगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, खाना सही से खा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी वज़न घट क्यों रहा है समझ नहीं पाओगे, बट वज़न घटता हुआ आपको अपनी आँखों के सामने अपने शरीर में तो दिखेगा ही, और तो और आपकी वेइंग मशीन पर भी आपको विजिबली दिखाई देगा कि वज़न कम क्यों हो रहा है। फिर फाइनली मैं बात करना चाहूँगी, रात होते हुए आप लोग भी बहुत लो और डल हो जाओगे। रात के टाइम पे आपको फीवर चढ़ना शुरू होगा
और वो फीवर लो ग्रेड फीवर से स्टार्ट होते हुए हाई ग्रेड फीवर तक भी जा सकता है। और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा चिल्स महसूस होंगी और नाइट स्वेट्स भी होंगे। आपको बहुत बेहद पसीना भी आएगा, उसी के साथ साथ ठंडी भी लगेगी। जब बुखार चढ़ रहा होगा और जब बुखार उतर रहा होगा, दोनों समय आपको बेहद ज़्यादा तकलीफ़ होगी और समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे कि ये सिर्फ़ तभी हो रहा है जब दिन ढलता है। दिन ढलने के बाद ख़ासकर कि रात के समय में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया पल्मोनरी टीबी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से मेरा मतलब है कि आपके लंग्स के बाहर का जो भी स्पेस है, जो भी एरिया है, आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर कैसे और क्या असर दिखाता है ये। सबसे पहले तो लिम्फ नोड टीबी। लिम्फ नोड टीबी को हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस लिम्फ एडेनाइटिस। तो ये सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, स्पेशली आपके नेक के रीजन के लिम्फ नोड्स को ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और यहाँ पे जो है आपको यूजुअल से ज़्यादा स्वेलिंग देखने मिलेगी, रेडनेस देखने मिलेगी। और इसकी एक चीज़ है, ये जो स्वेलिंग अगर होगी भी लिम्फ नोड्स की, तो द स्वेलिंग विल बी पेनलेस। आपको कुछ खास दर्द, डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा। और ये जो स्वेलिंग है, दिस विल इंक्रीज ग्रेजुअली। दिन पे दिन ये स्वेलिंग बढ़ेगी। इसका आपको सेल्फ डायग्नोसिस करना या आप कोई और चीज़ पता करवाने गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक्सीडेंटली नोटिस कर ली ये चीज़, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपकी है क्या चीज़। तो इसीलिए अपने आप को जब भी आप शीशे में देखते हो, अपने पूरी बॉडी को असेस करो, देखो कहीं कुछ यूजुअल स्वेलिंग्स, कोई अनयूजुअल स्वेलिंग, कोई अनयूजुअल रेडनेस, कहीं हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, उसको नोटिस करो। आप अपने एंड से ध्यान दो, आगे हमारा काम है उसको डायग्नोस करना। फिर हम बात करते हैं प्यूरल टीबी की। अब प्यूरल टीबी क्या होता है? जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के आसपास जो स्पेस होता है, उसको हम प्यूरल स्पेस बोलते हैं। और उस स्पेस में कोई भी फ्लूइड का बिल्डअप होना या कोई अनयूजुअल चीज़ों का अक्यूमुलेट होना, दैट लीड्स टू प्यूरल एफ्यूजन। और ये प्यूरल एफ्यूजन कई बारी आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के फॉर्म में एग्जिबिट होता है। So in this you will feel a sharp pain in your chest। उसी के साथ साथ आपको breathlessness होगी, बेहद सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। और इसके भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते जो आप एकदम शुरुआती के स्टेज में पकड़ लें। तो इसके आपको साइंस एंड सिम्टम्स इजीली नज़र नहीं आएंगे। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि हर एक का शरीर अलग होता है। कई बारी जब टीबी का बैक्टीरिया आपके शरीर में जाता है, तो वो बैक्टीरिया इतना वाइडली और इतना जल्दी से स्प्रेड हो जाता है कि वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जाके बैठ जाता है, उधर दिक्कतें क्रिएट करनी शुरू कर देता है। और कई लोगों में ये चीज़ डॉर्मेंट हो जाती है जब उनकी इम्यूनिटी लो होती है या कोई और उनको तकलीफ़ हो, तब ये चीज़ उठ के आती है। तो इसीलिए इस चीज़ के कुछ बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको इनकी जानकारी रहे, आप अवेयर रहें कि हाँ, ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। और अगर हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और हमें कोई भी माइल्ड डिस्कम्फर्ट हुआ, हमने उसको ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी स्पाइनल टीबी, पॉट स्पाइन डिसीज़। तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मेनली आपकी थोरैसिक और आपकी लंबार स्पाइन,
इन दोनों जगह पे टीबी के बैक्टीरियाज जाके बैठ जाते हैं, कई बारी लेटेंट हो जाते हैं या कई बारी एकदम हैंड इन हैंड वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो what do? They cause nerve compression and that nerve compression leads to paralysis and further complications. तो अगर आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई मेजर साइंस दिखे, कोई मेजर टिंगलिंग, चुभन, सुन होना या कुछ कीड़े मकोड़े चलने वाली जो एक महसूस करते हैं हम कई बारी कि कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है जब हाथ पैर हमारे सुन हो जाते हैं, ऐसा अगर कुछ भी आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड के उधर फील हो और आपको कोई भी लक्षण लग रहा है तो प्लीज़ देर मत करिएगा। इसी के साथ साथ ये और भी डिफरेंट ऑर्गन्स में एक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन में इट कॉजेस ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस, देन इन द एब्डोमेन एंड ऑल्सो इन द जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स। तो इतनी सारी जगहों पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एग्जिबिट होता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो भी मैंने आपको बताया है। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर डाउट है या किसी के ऊपर और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।